जब से सरकार ने दलित बेसहारा छात्रों के लिए या कहें कि उन स्कूलों के छात्रों के लिए जो सरकारी स्कूल हैं उसमें मिड डे मील की जो व्यवस्था की है, तब से लगातार मिड डे मील को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। कुछ पत्रकार साथियों ने मिड डे मील को लेकर आवाज़ें भी उठाई। उनको जेल में आज तक सड़ना पड़ रहा है कि वो सरकार के खिलाफ मिड डे मील को लेकर इस तरह से कैसे चर्चा कर सकते हैं। कल की एक बड़ी खबर है, निकल कर आ रही है दिल्ली से, और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये खबर है एनबीटी जो हमारा अखबार है उसने खबर डाली है, मिड डे मील में एक्सपायर्ड सामान यूज करने का आरोप। आप सोचिए, छोटे छोटे नन्हीहाल जो हमारे 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल के बच्चे हैं, वो सरकार के भरोसे स्कूल जा रहे हैं और वहाँ पर उनको भोजन की व्यवस्था कर दी गई है। उनके बस्ते में किताबें कम होती हैं और बर्तन ज़्यादा होते हैं। उसी तरह से स्कूल के शिक्षक जिनको वहाँ पर पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है, उनके हाथ में आजकल चौक और कलम कम दिखती है। चाकू, कांटे, चमचा, भगोने ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि जिन लोगों को खाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है वो लोग कम पड़ जाते हैं और छात्रों को खाने में देर ना हो जाए तो पूरा स्कूल का स्टाफ लगा हुआ है किस तरीके से बच्चों के पेट की भूख मिटाई जाए, ना कि इस बारे में कि बच्चों के माँ बाप को रोज़गार दे दिया जाए, वो खुद अपने नौनिहालों को घर से खाना बनाकर भेज पाए। ये बड़ी खबर है। एमसीडी ग्रेजुएशन कमेटी के डिप्टी चेयरमैन अमित खरखड़ी ने मंगलवार को नरेला जोन, ये दिल्ली का है, नरेला जोन के घेवरा स्थित दलित मानव उत्थान संस्थान द्वारा संचालित मिड डे मील किचन का अचानक निरीक्षण किया। वहां कई गंभीर खामियां और लापरवाहियां देखने को मिली। मिड डे मील तैयार करने में एक्सपायर हो चुके सामान का प्रयोग किया जा रहा था। जब उन्होंने वहां रखी प्लास्टिक और अनाज की बोरियां खुलवाकर जांच की तो उनके अंदर चूहों का वेस्ट, यानी कि चूहों का मल मिला अनाज के साथ, जिसको कि अब क्या कहें कि उसको साफ़ कौन करेगा। आटा पिसवा के लाएगा तो कौन उसको साफ़ करेगा, कौन धोएगा। अब आप सोचिए, बोरी के अंदर चूहे अपना घर बनाकर रह रहे हैं। मकड़ी और गुटखे के पैकेट भी मिले हैं। मकड़ी तो चलो ठीक है, अंधेरे में आ सकती है, लेकिन गुटखे के पैकेट उस गेहूं के अनाज में किसने डाल दिए, और जो गेहूं जो अनाज एक सुरक्षा में रखा गया है, एक बड़ा सवाल है। गोदाम में जहां अनाज की बोरियां रखी हुई थी वहां गंदगी फैली मिली। एजुकेशन कमेटी की बैठक में उन्होंने इस मुद्दे को एजुकेशन विभाग के अधिकारियों के सामने रखा। उन्होंने इसे सीधे तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बताते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर यह स्वीकार्य नहीं है। ऐसी संस्था को तुरंत न केवल एमसीडी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, बल्कि भविष्य में उन्हें इस तरह का कोई काम ना सौंपा जाए जिससे कि देश के नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं किचन में एक्सपायर डेट के सामान का इस्तेमाल, चावल और अनाज में गंदगी मिलने के मामले में जब दलित मानव उत्थान समिति के सेक्रेटरी प्रद्युमन तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि एजुकेशनल विभाग के अधिकारी हर रोज उनकी किचन की जांच करते हैं। यह 25 साल से एमसीडी में मिड डे मील की सप्लाई कर रहे हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। उन्होंने कहा कि यह एजुकेशन कमेटी में उपाध्यक्ष अमित खरबड़ी के साथ बैठकर इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। संस्थान के किचन प्रबंधक और संबंधित कर्मचारियों से जवाब तलब किया और निर्देश दिया कि ऐसी गंभीर लापरवाही के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाए। शिक्षा समिति अध्यक्ष योगेश वर्मा ने निर्देश दिया कि किसी भी संस्था को मिड डे मील वितरण का ठेका देने से पहले उनकी सुविधाओं, स्वच्छता, गुणवत्ता मानकों की जांच अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए। जांच की जाए पिछले वर्षों में सभी संस्थानों के खिलाफ क्या क्या शिकायतें मिली हैं
और क्या क्या कार्रवाई हुई है। समिति ने निर्णय लिया है कि सभी मिड डे किचन को नियमित अचानक निरीक्षण किया जाए ताकि भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़ी किसी भी समस्या से समय रहते दूर हो सकें, जिससे कि बच्चों के जो स्वास्थ्य हैं उनसे भी हम खिलवाड़ ना कर पाएँ। वहीं एक और अखबार ने लिखा है, औचक निरीक्षण के दौरान मिड डे मील में खामियां मिली। दिल्ली नगर निगम शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष ने कार्रवाई के दिए निर्देश। इनके अनुसार नई दिल्ली वरिष्ठ संवाददाता नगर निगम के स्कूलों में परोसे जाने वाले मिड डे मील और खाना परोसने वाली एजेंसी के किचन में निरीक्षण के दौरान खामियां मिली हैं। निगम की शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने मंगलवार को निरीक्षण के बाद इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए। शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष ने बताया कि मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर छात्रों और शिक्षक की ओर से यह शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इसके बाद नरेला जोन स्थित घेवरा में स्थित एजेंसी ने किचन का औचक निरीक्षण किया और वहां पर इस तरह की खामियां देखने को मिली, जिससे देश के मिड डे मील का फायदा उठाने वाले छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की संभावनाएं व्यक्त की गईं। इसी दौरान रसोई में साफ सफाई की कमी, दीवारों पर गंदगी मिली, कर्मचारी स्वच्छता मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। वहीं किचन में एक्सपायर खाद्य सामग्री का उपयोग पाया गया। अब आप सोचिए, देश के नौनिहाल वो किसी भी जाति वर्ग विशेष से क्यों ना हो, लेकिन अगर उनको सरकार की तौर पर राहत देते हुए मिड डे मील की व्यवस्था की गई है, तो इस मिड डे मील की जांच कौन करेगा? जो एजेंसी इस मिड डे मील को वितरित कर रही हैं और जो एजेंसियां इस मिड डे मील को छात्रों तक कच्चे खाने को पका कर देने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उन्हीं के ऊपर इस तरह के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो लोग अपने घर में 5 स्टार होटल का या कहें कि पैकेज फूड का इस्तेमाल करते हों, या ऑनलाइन का ज़माना है, एक फ़ोन किया और उनके बच्चों के लिए ताज़ा खाना बनकर आ गया, वही लोग इस समाज के एक बड़े वर्ग जो गरीब है, अशिक्षित है, कहीं ना कहीं उनके पास इस तरह की संसाधन नहीं है, उनके बच्चों के लिए जो सुविधाएं सरकार दे रही है, उन बच्चों के साथ कैसा दोहरा रवैया ये लोग अपना रहे हैं। पूरी वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? क्या इन एजेंसियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और होनी चाहिए थी तो अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? हालांकि इस तरह की खबरें दिखाने वाले हमारे जैसे पत्रकारों के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन ले लिया जाता है कि आप लोग सरकार को उखेड़ने वाली खबरें क्यों दिखा रहे हैं, सरकार के पक्ष में खबरें दिखाइए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे नौनिहाल किस दिशा में वो पढ़ रहे हैं। वो स्वास्थ्य ही नहीं रहेंगे तो शिक्षा कैसे ले पाएंगे? शिक्षित नहीं होंगे तो देश के कल को कैसे सुधार पाएंगे? दीजिए इजाज़त। अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।